समरपाल तूर सर हमारे साथ जुड़े हुए। तूर सर, इनका तो कहना है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है और कानूनन सारी एक तरह से इजाजतें दी जाती हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और कह रही हैं। देखिए, मैं एक बारी के लिए, चलो हम मानते हैं कि जो नदीम सर कह रहे हैं हम उसे माने, पर मैं एक सवाल मेरा ये है कि सर अचानक से बिल्कुल ही 22 दिन से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। अब या तो कोई इनपुट आया है कि हिज लाइफ इज अंडर थ्रेट, तो वो भी नहीं बताया जा रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि बताया क्यों नहीं कुछ जा रहा, इस बात पे चुप्पी क्यों है। अगर उनकी सिक्योरिटी को लेके कोई बात है तो आप पब्लिकली बताएं कि सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए इन्हें 1 महीने तक नहीं किसी से मिलने दिया जाएगा, या फिर इनकी जेल की लोकेशन चेंज कर दी जाएगी, है ना। ऊपर से इनके पहले 2 या 3 बारी हेल्थ के र्यूमर भी बड़े नेगेटिव आ चुके हैं, इसलिए लोग अब बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है। और जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, जिस तरीके से फिदाइन हमले हो रहे हैं टीटीपी की तरफ से और बलूचिस्तान के फाइटरों की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इमरान खान आज की तारीख में इतने पावरफुल पॉलिटिशियन है कि अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कुदरती भी कुछ हो गया इन कस्टडी, मैं की तबाही मचेगी। और वो तस्वीरें, जिस तबाही का आप जिक्र कर रहे हैं तूर सर, वो तबाही वाली तस्वीरें तो हमने देखी हैं वो तस्वीरें पाकिस्तान की सड़कों पर। यहाँ हिंदुस्तान में वीडियोस आए हैं बहुत सारे। नदीम जी, हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर भी जुड़ गए हैं। बख्शी सर, ये जो खबर चल रही है कि बिल्कुल भी नजरबंद कर दिया गया है, नदीम साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सब कानूनन चल रहा है, लेकिन ये कौन सा कानून है? परिवार को चलिए नहीं मिलने दिया गया, वकील को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, कोई अपडेट साझा नहीं किया जा रहा, ये कौन सा कानून है? और कह रहे हैं मिलिट्री का कोई इंटरवेंशन नहीं है, जबकि सब जानते हैं कि इनका सब कुछ तो मिलिट्री के हिसाब से चलता है। देखिए, इसकी टाइमिंग देखिए। जहां अपने मुल्ला आसिम मुनीर ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली फोर्टिफाई कर लिया, तब उसने ये कदम लिया कि जान से मार डालने की कोशिश करूं, जान से मार डालूं, मेरा एक ही प्रतिद्वंदी है, मेरा एक ही अपोनेंट है, एक ही खतरा है मुझे, और वो है ये क्या कहते हैं, इमरान खान। ये पॉपुलर लीडर जो कि आवाम के दिलों में बसता है, जिसके लिए लोग सड़कों पे उतर सकते हैं, वो है इमरान खान। तो इसको खत्म कर दिया जाए। ये कि ऐसी सोच तो पाकिस्तान की फौज की है। नदीम जी लौट रहे हैं आपके पास, सुन लीजिए एक बार बख्शी सर क्या कह रहे हैं। लौट रहे हैं, खत्म करने दीजिए। हाँ। जी, जियाउल हक ने जो है जुल्फिकार अली भुट्टो को उसको जेल में रखा था, और लोग कह रहे थे कि छोड़ दो, सऊदी अरेबिया से अपील्स आई, आई विल हैंग द ब्लाइटर। उसको टॉर्चर कराया जेल में और फिर फांसी टांगी। उसकी चीखें बाकी प्रिजनर्स ने सुनी थी, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो उससे भी बदतर तरीका ये कर रहा है। कब से टॉर्चर इस बेचारे का हो रहा है। उसकी बूढ़ी बहन, 71 साल की बहन, जो बहनें उसकी गई थी वहां, उनको बाल पकड़ के घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया, और एक को तो अरेस्ट कर दिया है, साहब। देखिए बख्शी सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है नदीम जी। बदतमीजी, ये वाहियात तरीका। बिल्कुल, बख्शी सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। मेरे ख्याल से नैन सर भी उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। उसके बाद नदीम जी आप ही के पास आएंगे, फिर आप ही बोलिएगा क्योंकि सवाल आप ही से है। नैन सर देखिए, जहां तक अपना इमरान खान है या फिर इनके वो फेल जनरल साहब हैं, इन दोनों का तो आपके दुश्मनी बहुत जग जाहिर है। 2018 और 19 के अंदर फैज हमीद को जब आईएसआई का चीफ बनाया गया तो मुनीर को बाहर निकाला गया था। और किसने निकाला था? वो इमरान खान ने किया था। और ये दुश्मनी चलती आ रही है। और इस दुश्मनी के तहत जब इमरान खान को जेल में डाला गया 9 मई वाले इंसिडेंट के चक्कर में, अनाप शनाप उनके ऊपर इल्जाम लगा करके, और जिसमें से 99% इल्जाम सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान का वो खारिज भी कर चुका। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है।
अपने आप को फील्ड मार्शल बनाने के बाद आसिम मुनीर ने, कि सबने देखा है कि कैसे धीरे धीरे करके पहले तो पीटीआई को तोड़ा, पीटीआई के अंदर फ्रिक्शन पैदा किए, पीटीआई के अंदर लोगों को बिखेरा। उसके बाद जब उनकी बहनें, जो एक सिंसियर सिस्टर है, ऑब्वियस सी बात है, मेजर नदीम और पार्टी उनको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो जब जाने शुरू हुए वहां पे, तो वहां पे कह रहे हैं कि प्लान्ड वे में किया गया है, उसको लेकर खुद मई 2023 में कोर्ट के अंदर इमरान खान ने ये खुद कहा था कि उनको प्रताड़ित किया जाता है। धीमा जहर देने का भी जिक्र उन्होंने किया, एक शख्स की मौत का, मकसूद नाम के एक शख्स की मौत का भी जिक्र किया था। नदीम जी, ये जो सारी बातें जो कोर्ट में कही गई हैं इमरान खान की तरफ से, उसको भी आप क्या दरकिनार कर सकते हैं ऐसे? देखिए, कुछ चीजें बज़ाहिर इंडिकेटर्स होते हैं। पहली बात तो ये कि इमरान खान उस सारे बयानात के बाद भी आपने देखा माशाल्लाह फिट फाइन, और इन्होंने अपना जेल के कमरे को, तो कोई नहीं पा रहा है सर ना, यही तो बात है, 23 दिन से कोई देख ही नहीं पा रहा, यही तो बात है सर। नहीं, ये तो अभी ये 23 दिन से देखे हुआ है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं टू कंसीडर। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखती है, इसमें थ्रेट अलर्ट्स भी हो सकते हैं, अच्छा। इसमें कोई मुल्क की सिचुएशन भी हो सकती है, तो ये सारे कंसिडरेशन करके परमिशन दी जाती है। हाँ, मैं आपके अच्छा, वकील से मिलने की भी परमिशन नहीं दी जाती? चलिए, परिवार से बहुत ज्यादा सोच समझ के मिलने थे, वकील से मिलने की भी परमिशन नहीं दी जाती? नहीं, परिवार से और वकील से मिलने देना चाहिए, मैं यही समझता हूँ, और उससे फर्क नहीं। अभी तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारी कंसिडरेशन होती है, आप पहले तय कर लीजिए, आप पहले तय कर लीजिए कि क्या करना चाहिए। देखिए, मिलने तो देना चाहिए, लेकिन कंसिडरेशन जो भी फैक्टर्स हैं उनको देखने के बाद परमिशन दी जाती है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सारे आप सर खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं करती है। मेजर, मैंने आपको नंबर 1 फैक्टर बता दिया, नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अच्छा, मेरे एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिए, जो इमरजेंसी सेशन बुलाया गया है आज, क्या इसी में कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है? नहीं, कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं होने वाला है, या आप नोट कर लें या कहीं लिख लें मेरी तरफ से आप, ठीक है। पहली बात तो ये, लेकिन आप देखें कि रात को ही जेल इंतजामिया, आप कह रहे हैं शिफ्टिंग, तो अडियाला जेल ने ही अपना जो है वो प्रेस रिलीज दिया है कि जनाब ही सेफ, साउंड, सिक्योर और अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉयिंग हिज लाइफ, ठीक है। अच्छा, एंजॉयिंग हिज लाइफ इन जेल इस्तेमाल कर रहे हैं, ही इज हेल्दी, हाँ माशाल्लाह, खुश हैं, खुशबाज हैं, चाय चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? बख्शी सर, मेजर नदीम, यार थोड़ा सा भी कोई इंसानियत नाम की चीज़ होती है। वो शख्स को किसी ने देखा नहीं, गुज़िश्ता तकरीबन महीना हो गया है, ठीक है। रूमर्स फैल रहे हैं कि उसको मारा गया है, टॉर्चर किया गया है, क्या क्या किया गया है, एक मिनट, क्या क्या किया गया है उस शख्स के बरखिलाफ, केवल इसलिए कि वो आवाम के दिलों में बसता है, वो पॉपुलर है। आपकी फौज ने उसकी इलेक्शन स्टील करी है। एक इलेक्शन आपने स्टील करी थी 1971 में, ओनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन पाकिस्तान, जिसमें मुजीबुर रहमान को आपने कैद में डाल दिया था और आपके मुल्क के माशाअल्लाह 2 टुकड़े हो गए थे।